पवन सर, आई हैव अ क्वेश्चन. इट्स अ रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने अपनी इनिशियल डेज में खुद भी उसको जिया है. यहाँ पे 400 बच्चे तकरीबन ऑनलाइन है, आपको देख रहे हैं. 100 बच्चे आपको ऑफलाइन देख रहे हैं. 500 में से तकरीबन 80 या 100 बच्चे होंगे जो किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, लॉ कॉलेज में पढ़ रहे होंगे. बाकी 400 बच्चे किसी एफिलेटेड कॉलेज से या रैंडम कॉलेज से आ रहे हैं जिनका नाम शायद आपने और मैंने भी नहीं सुना होगा जी. तो वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ही कोर्ट में पहले दिन आते हैं और वो अपना लाइफ लॉन्ग करियर भी इसी कॉम्प्लेक्स में गुजार देते हैं कि अगर कोई हमसे कॉलेज का नाम पूछ ले तो हम क्या बताएंगे कि वो जानता नहीं होगा. लोग हमें जज करेंगे कि शायद ये उतना पढ़कर नहीं आया, इससे अच्छी फैकल्टी नहीं मिली, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला. तो वो इस कॉम्प्लेक्स को वो कैसे ओवरकम करें? क्योंकि इनिशियल डेज में जब मैं भी प्रैक्टिस में आया था, आई कम फ्रॉम मेरठ कॉलेज, मैं मेन कैंपस से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझसे भी अक्सर लोग पूछते थे तो मैं सोचता था यार ये डीयू से पढ़ के आए हैं, इनसे दोस्ती भी अगर बनानी है तो कहना पड़ेगा हम भी एमईटी से पढ़ लिया इधर उधर से. झूठ बोलते हैं लोग दोस्ती करने के लिए क्योंकि वो आपको अपने लेवल का समझते भी नहीं. ये एक माइंडसेट है. दिस इज अ रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन. तो वो ओवरकम कैसे करें उसको लाइफ लॉन्ग, ये क्वेश्चन है सर. जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 400 बच्चों का सवाल है ये जो वो फेस करेंगे आगे चल के कोर्ट रूम्स में. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, I will not give any sugarcoating answer to this question also because this is bit controversial question. Actually, indirectly ये question ये पूछ रहा है कि नेशनल लॉ स्कूल में और जो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जो ये छोटी छोटी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, क्या ये, पहले मैं इसका आंसर करना चाहता हूँ कि क्या इसका फर्क पड़ता है, फिर इसके बाद में इस पे आऊँगा कि इस इनहेरेंट फियर को हम कैसे दूर कर सकते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, तो पहले नेशनल लॉ स्कूल और सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लीगल प्रोफेशन में नेशनल लॉ स्कूल्स के बच्चों को और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के बच्चों को या बाकी कैटेगरी के बच्चों को डिफरेंटली देखा जाता है कि नहीं? हाँ, देखा जाता है. क्यों नहीं देखा जाएगा? पहला उसके कारण भी है, आप समझिए. अगर कोई व्यक्ति ने उस टाइम पर बहुत मेहनत की है जिस टाइम पर आपको होश नहीं था कि यह भी होता है, maybe because of your family background, maybe because of your exposure. अब वो किस्मत भी हो सकती है, वो आपकी लेजीनेस भी हो सकती है, वो नेग्लिजेंस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. बट व्हाट मैटर्स इज कि जब बाकी बच्चे सो रहे थे तब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा था और उसने क्लैट का एग्जाम की तैयारी करी और उसने उस क्लैट के एग्जाम को निकाला, तो उनको सडनली डिमीन कर देना कि नहीं नहीं साहब मैटर नहीं करता है, गलत बात होगी. वो मैटर करेगा क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनका इंग्लिश का बेस उन्होंने बचपन से बहुत अच्छा जिया है. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से उन्होंने क्रैक किया, वो गए हैं वहां पर. बट सपोज अगर कोई मेरे पास में अगर कोई एनएलयू को बच्चा आता है, देयर इज अ गेम ऑफ प्रिजम्पशन. अगर कोई एनएलयू का बच्चा है, देयर इज अ प्रिजम्पशन एंड द प्रिजम्पशन इज दैट ही इज इंटेलिजेंट and that boy or girl from the NLSIU or NLUs, other NLUs has to prove that they are not intelligent. There is a presumption but in their favor that they are intelligent. Okay? For private students or private college students and other students, there is a presumption that they are not intelligent. But again, this presumption is a rebuttable presumption. They have to prove that they are intelligent. Okay? You have to prove. Now coming to the inherent fear. So पहली बात होता है, डिफरेंट नजरों से देखा जाता है. अब मैं आपको ये बोलूं कि नहीं साहब डिफरेंट नहीं देखा जाता और कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये मेरे हिसाब से कहना ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी मुझे लगती है. क्योंकि कोई भी लॉ फर्म में मैं रोज 100 लोगों से इंटरेक्ट करता हूं और सबसे पहला जो चीज देखी जाती है ना सीवी में, वो देखा जाता है कि देखो किस कॉलेज से हो. सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपकी आइडेंटिटी के बारे में, किस कॉलेज से, आप बोलोगे साहब मैं यहां से. अच्छा वहां से, ओ होता है ना. तो इसको फिर झुटलाना तो बहुत गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है. बट आप इसको बदल सकते हो. कैसे बदल सकते हो? जब वो बच्चा पढ़ रहा था तो हम सो रहे थे, अब हमें डबल इंजन का गेयर डालना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल इंडस्ट्री करनी पड़ेगी, डबल ऑनेस्ट होना पड़ेगा, डबल इंटेग्रिटी देनी पड़ेगी, हमें चीज़ों को बेटर पढ़ना पड़ेगा. जनरली अब मैं जब अपने लॉ इंटर्न्स को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सारे बच्चे 9 बजे 10 बजे आते हैं, 6-7 बजे उनको ऐसा फील होने लगता है, मैं ऑर्डिनरी बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने बहुत काम कर लिया, कि आज टिल टुडे आई हैव स्टडीड टिल 7, आई हैव सेट टिल 7 और 8, बहुत काम कर लिया मैंने. अब जैसे जहां पर मेरा ऑफिस है, आप जंगपुरा जाओ या डिफेंस जाओ या कहीं पे भी जाइए, जीके जाइए, जहां पर एडवोकेट के ऑफिसेज हैं, आपको मैं हार्ड कोर रियलिटी समझा रहा हूं इसकी.
जितने भी ऑफिसेज हैं आपको ये पता चलेगा कि 9 बजे तक तो सारे बच्चे उठ रहे हैं ना, तो आपने क्या एक्सेप्शनल काम कर दिया इसमें? आप 140-150 करोड़ के देश की आबादी वाले देश में हैं हम सब लोग प्रैक्टिकली, और आप इसमें खुश हो रहे हो कि आपने 8 बजे तक काम कर लिया, 9 बजे तक काम कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वो स्टेटमेंट इन्फोसिस वाला मत ले आना कि साहब कह रहे हैं कि भैया एकदम वो पूरे 18-18 घंटे काम करना है। मैं कह रहा हूं ऑफिस के लिए आप 8 घंटे काम करो, अपने लिए आपने कितना काम किया अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस? आप जब घर गए तो क्या आपने इंडिपेंडेंट ऑफ दैट अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए क्या किया आपने? अगर आपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए नहीं किया, कुछ आपको पता है ना कि आपके अंदर इनहेरेंट फियर है कि आप नॉन लॉ स्कूल से हैं और ये फियर है, आपको पता ये भी है कि उस फियर को कैसे निकालना है। नहीं पता आपको कि आप बुक्स पढ़ोगे तो फियर जा सकता है, नॉलेज ले आओगे तो फियर जा सकता है, कन्फ्रंटेशन करा लो एक एनएलयू बच्चे के और नॉन एनएलयू बच्चे के, जिसने 20 जजमेंट पढ़े हो, जिसने 10 जजमेंट पढ़ा हो, आप जीत जाओगे ना। आपको पता है कहां प्रॉब्लम आ रही है। इनहेरेंट फियर की प्रॉब्लम आती है कि हमें प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन भी पता है, बट मैं करना नहीं चाहता हूं और मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मैं उसको टालता हूं, आज नहीं कल से, आज नहीं कल से, आज नहीं कल से। दिस इज हाउ इट हिट्स हियर। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है? नो प्रोक्रेस्टिनेशन, विल पावर, डिटर्मिनेशन। आज से करना है मतलब करना है, नो एक्सक्यूज। आज से जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करो। आई एम टेलिंग यू एज हैज बीन नरेटेड बाय माय ब्रदर, आप जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करो रोज एक। इन्होंने ये बताया, मैं एक और आपको इसमें कैवियट देता हूं, स्टॉप, डू नॉट स्टार्ट रीडिंग बिग जजमेंट्स, ओके, टेक फ्रॉम योर फैकल्टी व्हाट जजमेंट टू बी रेड। मेरा एक साथ में थे लॉ स्कूल में, उन्होंने क्या किया, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक जजमेंट पढ़ेंगे। मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मैंने काफ़ी सारे जजमेंट पढ़ के रखे थे। उनका जब फोल्डर खोला गया तो एक ही जजमेंट था, केशवानंद भारती। क्यों? आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, वहीं पर आप खत्म हो गए। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। मैंने बताया था जब मैंने डिक्शनरी याद करी थी तो कैसे करी थी? आई स्टार्टेड फ्रॉम जे। क्यों? सबसे कम अल्फाबेट है। इट गेव मी कॉन्फिडेंस के मुझे ये पता चला कि अब दुनिया में कोई भी मुझसे जे और के में पूछेगा, आई विल बी एबल टू आंसर दैट। Consistency is the key. Consistency is the key. Very well You have to answered, be sir. consistent. Very well You have to be consistent. Thank you. में एक जुड़ा हुआ सवाल ये बनता है, जैसे